जंगली घोड़े की माँ ज़ेब्रा। एक बार की बात है, ज़ेब्रा अपने दोस्त हिरन के साथ जंगल घूम रही थी कि तभी उसे अचानक चक्कर आता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। हिरन ज़ेब्रा को ऐसे देखकर घबरा जाती है। वो तुरंत बंदर वेद को बुलाकर लाती है। बंदर ज़ेब्रा को देखकर कहता है, अरे हिरन, तुम्हारी दोस्त के पास गुड न्यूज है। नया मेहमान जल्दी आने वाला है। बधाई हो। पर हाँ, तुम्हारी दोस्त थोड़ी कमजोर लग रही है, इसलिए तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनते ही हिरन बहुत खुश हो जाती है। बंदर के जाने के बाद थोड़ी ही देर में ज़ेब्रा को होश आता है। उसे भी जब ये पता चलता है कि वो गर्भवती है तो वो भी खुश हो जाती है। वो तो खुशी से झूमने लगती है। तब हिरन उसे कहती है, अरे ज़ेब्रा रुक जाओ, जरा संभाल कर। अब तुम्हें संभाल कर रहना होगा। खुद का और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखना होगा। ज़ेब्रा अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार करती रहती है। एक दिन ज़ेब्रा घास खाती रहती है कि तभी वहाँ भेड़िया उसका शिकार करने आता है। वो उसका शिकार करने ही वाला था कि तभी वहाँ हिरन आती है। वो भेड़िए को रोकते हुए उसे भला बुरा सुनाने लगती है। अरे भेड़िए, अपनी भूख मिटाने के लिए तुम में तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तुम तो इतने बेरहम हो कि ये भी नहीं पता कि ज़ेब्रा गर्भवती है। देखो, अगर तुमने ऐसी हालत में ज़ेब्रा का कुछ बिगाड़े ना तो मैं शेर महाराज को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। भेड़िया हिरन की बातों से गुस्से में आता है, पर महाराज के डर से वो हिरन और ज़ेब्रा को छोड़ देता है। हिरन ज़ेब्रा को लेकर वहां से चली जाती है। तब भेड़िया अपने मन में सोचता है, अरे ये हिरन मुझे धमका रही है, वो भी उसके लिए जो अभी तक इस दुनिया में ही नहीं आया। मैं इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। बदले की आग में जल रहा भेड़िया एक दिन मौका पाते ही ज़ेब्रा को धक्का देकर गिरा देता है, जिस वजह से ज़ेब्रा की तबीयत खराब हो जाती है और इसी बीच वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। मरे हुए बच्चे को देखकर ज़ेब्रा सदमे में चली जाती है। हिरन भी बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? एक माँ से उसका बच्चा क्यों छीन लिया? देखो, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त की क्या हालत हो गई है। तभी वहाँ तोता आता है और वो कहता है, अरे हिरन, उस दिन भेड़िए ने जानबूझकर ज़ेब्रा को धक्का दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। ये सुनकर हिरन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शेर महाराज को भेड़िए की शिकायत कर देती है। शेर महाराज ज़ेब्रा को न्याय देने के लिए भेड़िए को सजा देकर जंगल से बाहर निकाल देते हैं। ज़ेब्रा को न्याय मिल जाता है, पर फिर भी वो दुखी थी, सदमे में थी। हिरन ज़ेब्रा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, हिरन, अब जब तक ज़ेब्रा को कोई बच्चा नहीं मिलता तब तक वो इसी सदमे में जिएगी। बस किसी भी तरह कुछ भी करके ज़ेब्रा के लिए एक बच्चा लाना होगा। बंदर की बात सुनकर हिरन जंगल में किसी बच्चे को ढूंढती रहती है कि तभी उसे एक छोटा सा घोड़े का बच्चा दिखाई देता है। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। हिरन घोड़े के बच्चे को ज़ेब्रा के पास ले जाती है। घोड़े का बच्चा ज़ेब्रा को देखते ही उसके पास जाता है और उसे माँ समझकर उसका दूध पीने लगता है। ज़ेब्रा बच्चे को देखकर कहती है, अरे मेरा बच्चा वापस आ गया। मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरा बच्चा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और एक ना एक दिन वो मेरे पास वापस जरूर आएगा। ज़ेब्रा ने उस दिन पहली बार बात की थी। ये सुनकर हिरन बहुत खुश हो जाती है। घोड़े के बच्चे को अपना बच्चा समझकर वो उसे प्यार करने लगती है। ज़ेब्रा अब सदमे से बाहर निकलकर खुशी से घोड़े के बच्चे को अपनाती है। वो बच्चा भी ज़ेब्रा को ही अपनी माँ समझने लगता है। इस तरह से
कुदरत की कमाल से माँ बच्चा और बच्चे को माँ का प्यार मिल जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। क्रोकोडाइल, मंकी और मैजिकल लेक की कहानी। एक घने जंगल में एक मैजिकल तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। वो हर दिन एक शिकार करता, पर वो अपने शिकार को खाता नहीं बल्कि उन्हें फेंक देता। तालाब की मछलियां उसके ऐसे बर्ताव से अचंभित थी। तब एक मछली कहती है, अरे इस मगरमच्छ को क्या हुआ है? शिकार करने के बाद भी वो खाता क्यों नहीं है? अरे तो अच्छा ही है ना, कम से कम हमें तो खाना भरपेट मिल रहा है ना, हमारे तो मजे चल रहे हैं। उसके कारण मछलियां मगरमच्छ के कारण बहुत खुश थी। तभी एक दिन तालाब के पास के पेड़ पर रहने वाला एक बंदर आता है। बंदर को देखकर मगरमच्छ बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है, अरे वाह, कब से मैं ऐसे किसी बंदर की तलाश कर रहा था। मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मगरमच्छ ऐसा सोचकर बंदर से दोस्ती करने जाता है, पर तब बंदर कहता है, अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। मुझे पता है कि आप सबको बंदर के दिल खाने पसंद हैं। मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरे साथ भी तुम वैसा ही करोगे। बंदर, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं ऐसा मगरमच्छ नहीं हूँ, मेरा भरोसा करो। बंदर मगरमच्छ की बातों में नहीं आता। मगरमच्छ रोज उस बंदर को देखता और उससे बात करने की कोशिश करता रहता। एक बार फिर से मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम्हें पता है कि ये एक जादुई तालाब है। चलो मैं इस तालाब की तुम्हें सैर कराता हूँ। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लगता है तुम्हारी कोई चालाकी है। मुझे बहला फुसलाकर मुझे मारना चाहते हो। तुम मेरी पीठ पर बैठोगे, फिर मैं तुम्हें मार कैसे सकता हूँ? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मगरमच्छ की ये बात सुनते ही बंदर थोड़ा सा सोचता है और वो उसकी बात मानकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। मगरमच्छ उसे जादुई तालाब की सैर कराता है। बंदर को बहुत ही मजा आता है। वो बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से वो रोज जादुई तालाब की सैर करने लगता है। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर कुछ दिनों बाद अचानक से मगरमच्छ तालाब में दिखाई नहीं देता। तब बंदर सोचता है, अरे मेरा दोस्त मगरमच्छ कहाँ चला गया? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। बंदर तालाब के चारों तरफ मगरमच्छ को खोजता है, पर उसे वो दिखाई ही नहीं देता, जिस वजह से वो बहुत उदास हो जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब जादुई तालाब बोलने लगता है, अरे ओ बंदर, उस मगरमच्छ के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। वो तो आज तुम्हारी बलि देने की पूजा कर रहा है, पर आज तुम उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना, समझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो मेरा दोस्त है और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अरे बंदर, उसे जादुई शक्तियां पानी है। उसने आज तक 11 बंदरों की बलि चढ़ा दी है। अब तुम आखिरी बंदर हो। तुम्हारी बलि देते ही वो जादुई मगरमच्छ बन जाएगा। और हाँ, मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर देख लो। तालाब की बात सुनते ही बंदर तालाब की मछलियों को सच क्या है ढूंढने के लिए कहता है। तब मछली तालाब के अंदर जाकर देखती है तो सच में मगरमच्छ वहाँ पूजा कर रहा था। वो तुरंत बंदर के पास आती हैं और कहती हैं, अरे बंदर, सच में वो मगरमच्छ ना पूजा कर रहा है। तुम जरा संभल कर रहना उस मगरमच्छ से। आने दो उसे मेरे पास। आज उसका हमेशा हमेशा के लिए काम ही तमाम कर दूंगा मैं। दोस्त बनाकर मुझे धोखा देता है। बंदर ऐसा कहकर मगरमच्छ को बंदी बनाने का काम करने लगता है। बंदर तालाब के पास एक गड्ढा बनाता है जहाँ कांटे रख देता है और वहाँ पर जाल बिछाता है और उसे झाड़ी में छुपा देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ मगरमच्छ आता है और उसे तालाब की सैर करने के लिए पूछता है। तब बंदर कहता है, अरे मगरमच्छ, आज मेरे पैरों में ना बहुत चोट लगी है। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम ही मेरे पास आओ और मुझे उठा कर ले जाओ।
बंदर की ये बात सुनकर मगरमच्छ तुरंत ही बंदर के पास जाने लगता है और जैसे ही वो झाड़ी के पास जाता है मगरमच्छ कांटों से भरे गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ गिरते ही उसे कांटे चुभने लगते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, अरे बंदर भैया, मुझे बचाओ, बचा लो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे सब पता है मगरमच्छ, बस अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, जाओ अब बैठो पूजा करते हुए। इस तरह से बंदर ने मगरमच्छ को फंसाकर खुद की जान बचा ली। मगरमच्छ उसी गड्ढे में घायल होकर मर गया।